पार्लियामान में लीडर ऑफ द हाउस फैसला करे कि अर्ली इलेक्शन कराऊं, तब हो सकते हैं। आप सब ये कहें कि जो भी गैर आईनी कदम उठाएगा तो हम सब सड़कों पे निकलेंगे, ये एक जिंदा कौम की निशानी होनी चाहिए, बजाय इसके कि मफरूजों पे। अब देखें, एक बड़ी ज्यादती हो रही है। क्या जो 342 मेंबरान जिन्होंने रद्द किया एनआरओ को, उसमें सिंध के मेंबरान भी थे, क्या उन्होंने सिंध के खिलाफ फैसला किया? क्या वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऐलान करके क्या उन्होंने सिंध के खिलाफ फैसला किया? दूसरा, मुझे जो समझ नहीं आ रही जी, एनआरओ में तो 11 या 15 सियासतदान है, बाकी तो सरकारी अफसरान है। क्या सरकारी अफसरान में करप्शन नहीं है? देखें, यहां पे कन्विक्टेड भी है करप्शन को और सियासी। ये बताएगा कि लोग जो सवाल कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ तो रिश्वत देने वाला था, फिर उसको कैसे बख्श दिया अदालत ने, उसके हवाले से क्यों नहीं लिखा? देखिए, ये मेरे भाई बैठे हैं, सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल नहीं कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट कोई अपील नहीं सुन रही थी क्रिमिनल। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ एक कानून को देख रही थी कि वो आईनी है या गैर आईनी है, और पार्लियामान अपना फैसला दे चुकी थी कि ये गैर आईनी है, फेडरल हुकूमत दे चुकी थी। हां, अब आजकल मुसीबत इस तरह हो गई है कि किसी के दांत में दर्द भी हो जाए तो वो कहता है कि जी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी सुओ मोटो नोटिस ले। लेकिन क्या अदलिया इंतजामिया का रोल भी प्ले करेगी? ये भी बड़ा सवाल है। अदलिया का काम ही नहीं है, ये तो वफाकी हुकूमत का काम है। नैब इनके ताबे है, वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस बनाए, हर चीज का कह देना। यहां बदकिस्मती तो यह है, जिस कमिटी के जो अकाउंटेबिलिटी कमिटी है पार्लियामान की, उसमें डीएचए का मसला आया, और डीएचए का मसला बजाय खुद एड्रेस करने के उन्होंने कहा इसका सुओ मोटो भी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ले। देखें, चूंकि इदारे इस वक्त काम नहीं कर रहे और इनको काम करना चाहिए, मैं बरमला इनको कह रहा हूं कि पाकिस्तान की अवाम इस सियासी निजाम को दवाम देना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 31 जुलाई की जजमेंट में बिल्कुल सही बात है, उस पर किसी को एतराज भी नहीं है। अदलिया एक पॉपुलर वो उससे आई है, दिल के साथ आई है, और उनको सब पसंद करते हैं, उनके फैसलों का एहतराम करते हैं। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है। लेकिन नैयर साहब, जो पॉइंट अतर साहब ने उठाया कि प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा ये बात जो उन्होंने कही है कि एनआरओ को रद्द किया, उस वक्त भी क्या उन्होंने हुकूमत से पूछ के किया? परसों तरसों जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट से क्या मतलब लेना चाहिए? क्या वजीर आजम कन्फ्रंट्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि खुद हेड ऑफ द गवर्नमेंट है? इसके पीछे तो और कोई इदारा नहीं है। देखिए आसमा, पहली बात तो मैं अर्ज करूं कि अतर ने कहा कि 342 लोगों ने मुस्तरद कर दिया, तो मेरा ख्याल है उस प्रोसीडिंग्स को प्रॉपरली ये अंडरस्टैंड नहीं कर सके। कि ये भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आर्टिकल 89 में बड़ा कैटेगोरिकल बात है कि जो लाइफ है उसकी ऑर्डिनेंस की वो 4 मंथ्स है, और 4 महीने के अंदर अगर वो लेजिस्लेट नहीं होता, एक्ट नहीं बनता, तो इट स्टैंड्स रिपील्ड। दूसरी बात यह है कि ये जो 342 ने रिजेक्ट किया, ये फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट के लिए तो ये ऑर्डिनेंस एज अ बिल जो है वो तो गया ही नहीं नेशनल असेंबली के पास, स्टैंडिंग कमेटी के पास जरूर गया, और स्टैंडिंग कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट जो वापस ले लिया उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेट मी फिनिश इट नॉट वापस करना और वोट कराना और दो मुख्तलिफ बातें हैं। ये बात मेरी जरा आप जहन में रख लें। और दूसरी बात मैं एहसन साहब ने कही कि हम एनआरओ के बेनिफिशरीज नहीं। गुजारिश है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ लीडरशिप्स ने नेगोशिएशंस की, और एक नेगोशिएशन 2000 दिसंबर में भी हुई, और फिर ये भी कहा जाता रहा कि जनाब एक कैदी अपने बारे में कैसे फैसला कर सकता है। तो मैं अर्ज कर दूं कि 79 में नेगोशिएशन की बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से भी की गई थी, उनको भी ऑप्शंस दी गई थी, लेकिन ही प्रेफर्ड टू रिमेन इन पाकिस्तान। तो एनआरओ के बारे में जो हमें ताने देते हैं, इनको अपने जहन में ये भी बात रखनी चाहिए कि इससे कबल नेगोशिएशन किसने की और किस पॉलिटिकल पार्टी ने की। दूसरी बात मैं अर्ज कर दूं कि एनआरओ के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, एक लीगल एस्पेक्ट है। और पॉलिटिकल एस्पेक्ट आप देखें कि उसके तहत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान आई,
10 सितंबर को मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आना चाहते थे, इनको यहां से वापस कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे बैठे रहे रिलीफ लेने के लिए, और ख्वाजा साहब को, मियां साहब के लिए रिलीफ नहीं मिली। ये एनआरओ की नेगोशिएशन थी कि मोहतरमा जब वापस आई तो मियां नवाज शरीफ भी इस मुल्क में वापस आए। ये इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। और दूसरी बात मैं अर्ज कर दूं कि मियां साहब जब इस मुल्क से बाहर चले गए, उनकी फैमिली चले गई, तो बड़े मियां साहब का, मियां शरीफ साहब का जब लेट मी फिनिश इट नाउ, मियां शरीफ साहब का जब इंतकाल हुआ, तरफ से ना बनाए ना, आप जरा टाइम देखें। जब मियां शरीफ साहब का इंतकाल हुआ, ये जनरल मुशर्रफ यहाँ बैठा था, उसने इजाजत नहीं दी मियां नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को वो मुल्क में आते हैं। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं कि हिस्सा लेते हैं? देखिए चलाएं प्रोग्राम को, प्लीज वन पे ना चलाएं। एनआरओ का ताना जो हमें देते हैं, ये खुद भी देखें। जी एहसन साहब, जी नहीं, सब आपकी बात मुकम्मल हो गई है, बिल्कुल आपकी बात मुकम्मल हो गई है। आप एहसन साहब को मौका दीजिए, हमारे पास भी वक्त कम रह गया, सबको बात करने। यही आपका जो रवैया है ना, हम समझते हैं कि आपको मुल्क के अंदर भी एक मुनसिफाना तरीके से चलना चाहिए। डोंट ट्राई टू मोनोपोलाइज। बात ये है कि पहली बात है और मोनोपोलाइज, जब आप ताने आप एलिगेशन लगाएंगे, फिर ऐसा जवाब, हम एलिगेशन लगाएंगे, हम ऑपोजिशन है, हमारा जमहूरी आप लगाएंगे, फिर हम जवाब नहीं देंगे। हम आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हमारा आप करेंगे तो हम भी जवाब देंगे, हम भी रिकॉर्ड को दुरुस्त करेंगे, और जो कुछ आपने किया वो भी फिर सरफेस कर पे लेके आएंगे। आप एक दफा बोल लीजिए पूरा, फिर मैं बात करूंगा। आप खत्म कर लें। जी बोल और बोल लें। नहीं सर, प्लीज उनको बोलने दीजिए, आपकी बात मुकम्मल हो गई है, आपका मतमाई नजर भी पहुंच गया उन तक। जी एहसन साहब बोलिए। इन्होंने जो बात की, सबसे पहली बात इन्होंने ये कही जी कि मुआहदों के साथ वो बाहर चले गए। हमारे खिलाफ अगर इनको ये इतराज है तो हमने उस मुबैना मुआहदे को बिल आखिर कोर्ट्स के आगे चैलेंज किया, कोर्ट्स के आगे फाइट किया। किसी एनआरओ के जरिए हमने नहीं कहा कि जी वो माफी हो गई तो हम बिल्कुल साफ हो गए। हमने उन तमाम सजाओं को अदालतों के सामने लाके कंटेस्ट किया और साबित किया कि जनरल मुशर्रफ ने झूठ पर इंतकामी कार्रवाई पे मबनी वो सजाएं और केसेस कायम किए थे, चाहे वो हाईजैकिंग। लेकिन सैफुर रहमान ने भी तो यही किया था ना, सैफुर रहमान ने भी तो यही किया था ना एहसन साहब, उसने भी तो कोई, उसने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। अगर ये समझते हैं कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो क्यों इतने घबराते हैं एनआरओ खत्म होने से? अदालतों के आगे आए, अपनी बेगुनाही साबित कर दें अदालतों के सामने हम लोग। इसीलिए इतना जो शोर क्यों मच रहा है? हम तो इस पे हैरान है कि अगर आप समझते हैं कि वो झूठे मुकदमे हैं तो अदालतों के सामने वो झूठे साबित हो जाएंगे, इसमें घबराने की क्या बात है? इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके हाथ साफ हैं तो मैं तो इन्हें यह मशवरा दे रहा हूं कि आप प्रेसिडेंट साहब से भी कहें कि देखिए जो आपको इल्जामात लग रहे हैं, आप कहें कि मैं इम्यूनिटी को एक तरफ रखता हूं, मैं अदालतों में आके अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, देखिए ग्राफ कितना उनका चढ़ जाएगा। असल चीज यह है कि हमें इस वक्त समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, सोसाइटी में अवेयरनेस हुई है, मीडिया का रोल है, सिविल सोसाइटी मजबूत हो गई है। अब पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ लोग जो हैं वो बहुत बाशऊर हो गए हैं। ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क का एक गरीब आदमी अपने साबुन की टिकिया खरीदता है, एक चाय की प्याली पीता है, उसमें भी जीएसटी के जरिए टैक्स देता है। उस गरीब आदमी के जेब से निकला हुआ पैसा जो है सरकार के पास आए और करोड़ों और अरबों के डाके डाल के लोग उसको तिजोरियों में भर लें और उनसे हिसाब भी ना लिया जा सके कि ये करप्शन किस तरह हुई है। अब हमें इस अकाउंटेबिलिटी के कल्चर को तस्लीम करते हुए सबको ट्रांसपेरेंट अंदाज में कौम के सामने या तो अपने आप को बेगुनाह साबित करना होगा या जो गुनाहगार होगा उसको अपने गुनाहों की थोड़ा सा वक्त रह गया था साहब, मुझे ये बताइएगा कि मॉनिटरिंग क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है या इंतजामिया का काम है? जो ये तमाम सूरत हाल बनेगी, नैब के केसेस हैं, क्या हुकूमत पे इतना एतमाद नहीं है कि वो खुद मॉनिटरिंग करे? पहले बात यह है जी कि अदालतों की मॉनिटरिंग जो है वो आज तक कभी इंतजामिया ने नहीं की। नैब केसेस की, नैब केसेस की बात, वो नैब की मॉनिटरिंग नहीं है, इसलिए इस गलत फहमी में काश 31 जुलाई की जजमेंट अगर कोई पढ़ लेता तो उससे साजिशें खत्म हो गई थी और खत्म हो गई हैं। और इसी तरह मॉनिटरिंग जो है, ये तो मेरे भाई बुखारी साहब को इल्म है कि हर हाई कोर्ट में इंस्पेक्शन जज होता है जो अपनी मातहत अदलिया की मॉनिटरिंग करता है। इन्होंने, चूंकि इनकी शिकायत थी, सियासी कुव्वतों की शिकायत थी कि देर लगती है अदालतों में, उन्होंने सिर्फ अदालतों के लिए मॉनिटरिंग अगर जज रख लिए, इसमें कौन सी कबात? तो एहतसाब कमीशन के चेयरमैन कौन होना चाहिए ये बताइएगा आप। नहीं, मेरी एक आसमा, एक मेरी अर्ज ये है जी, मैं बड़े एहतराम के साथ, सिर्फ एक पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है, पार्लियामान में जितनी सियासी कुव्वतें हैं, जब 4 महीने सुप्रीम कोर्ट ने
उस पार्लियामान की बालादस्ती समझ